बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तुबा फहद और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल तुबा फहद चैनल। आज जो मैंने टॉपिक रखा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कॉमन टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारा मटेरियल्स होगा, वीडियोस होंगी, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी। लेकिन देखिए, हमारे अंदर पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों चीज़ें मौजूद हैं। अब उन चीज़ों को हमने क्या करना है, बाहर निकालना। उन चीज़ों को हमने अपने, अब ये हम पे डिपेंड नहीं करता। ये मैं आपको ये भी बता दूं कि हम पे तो 30% डिपेंड करता है, लेकिन 70% सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपको कोई मोटिवेट करने वाला होगा तो वो जो पॉजिटिविटी है वो निखर के बिल्कुल आपके पास सामने आ जाएगी। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है एजुकेशन। व्हाट इज एजुकेशन एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, और इसकी ज़रूरत क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो हम लोगों ने अपने दिमागों में एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है और वही चीज़ हम अपनी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करते चले जा रहे हैं कि एजुकेशन मीन्स आपके पास ये है कि आपने अच्छी सी डिग्री हासिल कर लेनी है, और डिग्री इसलिए हासिल करनी है क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी जगह जॉब करनी है। दिस इज़ द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये आपके पास बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह आप तालीम इसलिए हासिल कर रहे हैं कि आप अपने आप को मॉडिफाई करें, आप अपने आप को चेंज करें। आप देखें कि बिगनिंग में इंसान क्या था और वक्त के चेंज गुजरते 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 उसमें कितना चेंज आ गया है। तो उसके अंदर अगर ये चेंज नहीं आता तो वो वहीं का वहीं रहता, आज भी गारों में रह रहा होता। लेकिन उसने अपने आप को क्या किया, चेंज किया, उसमें शऊर आते किया। तो तालीम का बेसिक मतलब ये है कि आप अपने बिहेवियर में चेंज ला रहे हैं, आप अपने अंदर चेंज ला रहे हैं। एजुकेशन इज मॉडिफाई योर बिहेवियर। एजुकेशन आपके अंदर, आपकी जो इखलाक है, आप उसके अंदर चेंज लेके आ रही होती है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट चेंज करना है कि तालीम का मकसद ये नहीं है कि आपने डिग्री ली और डिग्री के बाद एक अच्छी जगह जॉब करी, एक अच्छी सैलरी ली आपने और आपको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। तालीम का मकसद है आपको बदलना है अपने आप को, आपको शऊर लेके आना है अपने अंदर। आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है उसे आपने खुल के सामने लेके आना है। तालीम आपको ये सिखा रही होती है। तालीम, अब वो आपके पास दो तरह की तालीम है, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम। हम ये नहीं कहते कि आप सिर्फ दीनी तालीम पर फोकस करें तो आप कामयाब होंगे, ना मैं ये कह रही हूँ कि आप सिर्फ दुनियावी तालीम पे फोकस करें तो आप कामयाब होंगे। दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलेंगे तो ही आप कामयाब होंगे। आपके लिए दोनों, अल्लाह की मजबूती को अल्लाह की रस्सी को अगर हम मजबूती से थाम के चलेंगे तो ही हमारी कामयाबी जो है ना, कामयाबी है फिर। तो उसमें आप यहाँ भी सुरखरू होंगे और आखिरत में भी सुरखरू होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट हमने जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है ना, मेरे ख्याल से अब इसे रुक जाना चाहिए। अब इसे रुक जाना चाहिए। हमने अपनी जनरेशन को अब ये सिखाना है कि आपने जो तालीम हासिल करनी है वो इसलिए तालीम हासिल करनी है कि आप एक अच्छे इंसान बने। जब आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे तो अल्टीमेटली आप कामयाब इंसान भी बन जाएंगे। अल्टीमेटली आप एक कामयाब इंसान भी बन जाएंगे। लेकिन आपको तालीम इसलिए हासिल करनी, एक बाशऊर शहरी बनना है, एक बाशऊर इंसान बनना है, अपने अंदर शऊर को जगाना है। अब तालीम देखें, एक तालीम आपको क्यों ज़रूरी है, वो आपको क्या प्रोवाइड कर रही है। तालीम हमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहले तालीम आपको सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो आपके अंदर उजागर कर रही होती है। देखिए, इंसान खता का पुतला है, हर इंसान से गलती होती है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, उस पर शर्मिंदा होना और उसको रिकवर करना, उस गलती को रिकवर करना, ये हमें तालीम शऊर दे रही होती है। ये शऊर हमें तालीम दे रही होती है। तालीम हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखा रही है कि आप एक अच्छे तरीके से किस तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये हमें तालीम सिखा रही है। तालीम ये शऊर दे रही है आपको कि आपने ज़िंदगी में क्या हासिल करना है। ज़िंदगी सबकी गुजर जाती है, एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी को गुजारना ये हमें तालीम सिखा रही है। तालीम आपको सिखाती है कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, आपको कौन से फैसले लेने हैं और कौन से फैसले आपके लिए गलत साबित होंगे। आपके अंदर इतनी खुद मुख्तारी आती है कि आप अपने लिए सही और गलत का इंतखाब कर सकते हैं।
ابھی ہاں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ تعلیم جو ہے آپ کے پاس آپ کی اکنامی میں بہت بڑا پارٹ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیسہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پیسہ آپ کے پاس سب کچھ ہے. پیسہ آپ کے پاس بائی پروڈکٹ ہے، یعنی کہ اس کا ہونا زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے. وہ اگر نہیں ہوگا تو شاید زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. ضروریات زندگی بہت اچھے سے پوری ہونا یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے کہ اللہ مالی محتاج بھی نہ کرے. تعلیم ہمیں اس اسٹیپ پہ بھی لے کے جاتی ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اس اسٹیپ کو بھی کور کر لیں. تعلیم ہمیں ڈگری آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے ڈگری حاصل کر لی ہے، لیکن آپ کے اندر قابلیت نہیں ہے، آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ نہیں ہے، آپ کے اندر وہ اسپارک نہیں ہے کہ آپ اس ڈگری کو اچھے سے یوٹیلائز کر سکو. آپ کسی فرم میں جا رہے ہیں، آپ وہاں پہ جا کے آپ نے انٹرویو دے دیا ہے، لیکن آپ وہ ڈگری اب کہیں نیچے فائلوں کے نیچے جا کے دب جائے گی. اصل چیز آپ کی قابلیت ہے. آپ جب روز آفس جا رہے ہیں تو آپ کی قابلیت آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ آخر آپ کو آتا کیا ہے، آپ اسے یوٹیلائز کریں گے، نہ کہ آپ ڈگری کو یوٹیلائز کریں گے اپنی. آپ کی ڈگری نے آپ کو جاب دلا دی. اب جو آپ کا اصل ایگزام سے اسٹارٹ ہوتا ہے وہ یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ اب آپ کام کیسے کر رہے ہیں، اس فرم کو کیا کر کے دے رہے ہیں آپ. معذرت کے ساتھ، لیکن ہمارے یہاں جو تعلیمی نظام چل رہا ہے وہ تعلیمی نظام اب تک وہی ہے جو سمجھ لیں ایک عرصے دراز سے جو پچھلی ہماری نسلیں پڑھ کے آئی ہیں وہ اب تک ہم اسے ہی فالو کر رہے ہیں. ہمارا تعلیمی نظام اب تک جدید نہیں ہو سکا. اس کی وجہ پھر ہم کہتے ہیں ان امپلائمنٹ زیادہ ہے. ان امپلائمنٹ کی وجہ ہے نا انڈسٹریز جو چاہ رہی ہیں، انڈسٹریز جس طریقے کے اسٹوڈینٹس چاہ رہی ہیں ہم وہ ان کو بنا کے پرووائڈ کر کے نہیں دے رہے. ہماری یونیورسٹیز اب تک وہیں اسٹک ہوئی نہیں ہے، وہ نہیں بنا کے دینی جو انڈسٹریز کو چاہیے. جب آپ ڈگری لے کے وہاں جاتے ہو تو 4 سے 5 سال تو آپ اپنے آپ کو پالش کرنے میں لگا دیتے ہو. جو یہ کام یونیورسٹیز کا ہے، یہ کام ہماری یونیورسٹیز کا ہے کہ وہ ہمیں پالش کر کے وہاں سے نکالیں کہ جب ہم انڈسٹریز جائیں تو ہم بالکل پالش ہوئے میں ہوں، ان کے مطابق ہمیں سب کچھ کام آتا ہو. لیکن افسوس کہ ہم جب کسی فرم میں انٹرویو لینے جاتے ہیں، سلیکشن ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، وہاں 5 سے 6 سال ہمیں مستقل لگانے پڑتے ہیں تاکہ ہم پالش ہو سکیں. لیکن تعلیم جو ہے آپ کے پاس آپ کو یہ شعور سکھا دیتی ہے کہ آپ نے اس فرم میں رہتے ہوئے کس طرح اپنے آپ کو پالش کرنا ہے. لیکن کہ اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہوگا، ایبلٹی ہوگی، یہ تو ہم نے کہا جاب کے لحاظ سے بھی دیکھ لیا. دیکھیں لائف کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کے پاس ایجوکیشن منی دونوں ہونا چاہیے. ایجوکیشن اور منی دونوں ہونا چاہیے. لائف بیلنس چلے گی. بہت زیادہ پیسہ، تعلیم بالکل نیچے نہیں. لیکن زندگی سب گزار رہے ہیں. پیسہ کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. پیسہ تو آپ کے پاس ہر فیلڈ کا ایک بندہ کما رہا ہے. آپ دیکھیں کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. یہاں ہم کسی کے کام کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے، لیکن وہی کام اگر آپ تعلیم حاصل کر کے کریں گے تو شاید آپ اس کام میں اپنے آپ کو منوا لیں. آپ اس کام کے اندر اپنے آپ کو منوا لیں، اس کام کو ہی آپ بہت بہتر آپ ایک سویپر ہے، وہ بھی انکم لے رہا ہے، وہ بھی اپنی فیملی کو رن کرنے کے لیے انکم لے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک آفس میں جو بندہ 9 to 5 ورک کر رہا ہے وہ بھی انکم لے رہا ہے. ایک بزنس مین ہے وہ بھی ورک. اب بات یہ آ رہی ہے کہ زندگی گزارنے کے لیول میں بتا رہی ہوں، آپ کو لیول کے کرائٹیریا بتا رہی ہوں تعلیم کے لحاظ سے. سویپر بھی لے رہا ہے انکم، 9 to 5 آفس میں ورک کرنے والا آدمی جو ہے وہ بھی انکم لے رہا ہے، ایک بزنس مین ہے وہ بھی انکم لے رہا ہے. سب کی لائف گزر رہی ہے، لیکن ہر لائف کا ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے. صحیح. اب جب ہم سویپر کی بات کر رہے ہیں، اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ دیکھیں گے. اگر ان کے پاس بائی دی چانس کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ جسے چاہے دے سکتا ہے، ان کے پاس بہت پیسہ بھی آ جاتا ہے، تعلیم کا فقدان اسے اس جگہ نہیں پہنچا پائے گا کہ اگر ایک تعلیم یافتہ بندہ جو ہے وہ اگر اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اور اس کا لیونگ آف اسٹینڈرڈ آپ دیکھیں گے تو اس کے لیونگ آف اسٹینڈرڈ میں اور ایک
स्वीपर की हम बात करें या हम किसी भी ऐसे बंदे की बात कर लें जिसके पास तालीम का फिकदान है, जिसने कभी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी है हमारे पास, तो उस बंदे में और एक तालीम याफ्ता बंदे के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क होगा। क्योंकि तालीम बोलने का शऊर दे रही है, तालीम आपको चलने फिरने का शऊर दे रही है, तालीम आपकी चाल ही बदल देती है। क्यों? क्योंकि आपको तरीका सिखा रही है ना, मॉडिफाई कर रही है आपके बिहेवियर को। तो ये चीजें हमारे अंदर ये सब काउंट होती हैं। तो हम ये जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना कि तालीम का, हम अपने बच्चों में ये कॉन्सेप्ट चेंज करें। मैं अपने बेटे को ये सिखाती हूँ, अच्छे इंसान बन जाओ, कामयाब इंसान बन जाओगे। एक अच्छा इंसान बन जाओ, तुम सब कुछ जीत सकते हो। तो एक अच्छा इंसान हमें तालीम बनाती है, वरना निगेटिविटी हमारे अंदर। देखिए, दुनिया जिंदगी में आपके पास दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। जिंदगी में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक अप टू द स्काई पहुंचा देंगे अपनी बातों से आपको, और एक डाउन टू द अर्थ कर देंगे, जो आपको अपनी बातों से आसमान की तरफ ले जाएंगे। और कुछ लोग इतना क्रिटिसाइज करेंगे आपको कि आप जमीन बोझ हो जाएं। तो आपने उन लोगों की बात सुनिए जो आपको अप टू द स्काई लेके जा रहे हैं, जो आपकी कामयाबी का रास्ता बनते जा रहे हैं, जो आपको उन कदम पे लेके चलते हैं जो कि कामयाबी की तरफ आती है। ना कि उन लोगों की आवाज को सुनना है जो कि आपको जमीन बोझ कराने में रहते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखें, पॉजिटिव सोचें। होता है जिंदगी में कि इंसान, आप टूटते हैं, बिखरते हैं, लेकिन फिर से मजबूत बनिए, फिर से मजबूत बनिए, फिर से अपने आप को जमा कीजिए। और ये सब एक तालीम याफ्ता इंसान के अंदर मौजूद होता है। उसे हालात से लड़ना बहुत अच्छे से आता है। तालीम जिंदगी की जंग लड़ना सिखाती है। तालीम सिर्फ जॉब नहीं दिला रही, तालीम सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखा रही, तालीम जिंदगी की जंग लड़ना सिखा रही है आपको कि लाइफ में जो अप एंड डाउन आएंगे उन्हें आपने किस तरीके से जो है फेस करना है। या तो रो के फेस करें या फिर हंस के फेस करें और कामयाबी के साथ फेस करें, अपने हौसलों को बुलंद रख के फेस करें। ये सब हमें तालीम देती है। इसके साथ साथ बस ये कहूंगी कि अपनी रस्सी, अल्लाह की रस्सी जो है उसे बहुत मजबूती से थाम लें, कि अल्लाह की रस्सी के अलावा आपको कोई और ताकत आपको लेट डाउन करा ही नहीं सकती। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मेरी नजर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज मानने वाली है। एजुकेशन इज नॉट रिलेटेड टू इंग्लिश। तालीम का दूर दूर तक इंग्लिश से कोई वास्ता नहीं है। तो ये जो आप लोगों के दिमाग में और हम सब के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि इफ वी कैन स्पीक इंग्लिश सो वी आर एजुकेटेड पर्सन, नो, दिस इज द रॉन्ग। इट इज द पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, क्योंकि आपके पास इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। सो आप ये जरूर है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको इंग्लिश सीखनी है, बिकॉज इट्स अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आपके पास वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न इंग्लिश, बट वी डोंट मेक दिस कॉन्सेप्ट कि आपने जो है इंग्लिश को इसलिए सीखना है क्योंकि जो है तालीम याफ्ता शख्स जो है इंग्लिश पर बोलेगा तो ही वो तालीम याफ्ता है। ये चीज बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि हमें इंग्लिश सीखनी है, बिकॉज इट्स अ इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड whenever wherever we can go, so we can communicate with people with the power of English. मैं इंग्लिश लैंग्वेज को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, बट मैं ये भी नहीं कह रही कि तालीम सिर्फ फर इंग्लिश बोलना है। तालीम आपके पास इंग्लिश लर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पार्ट है आपकी एजुकेशन का। आप बाहर आउट ऑफ कंट्री जब आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, सो वहाँ जो आपके पास कॉमन लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि मे बी आप किसी ऐसे रीजन में चले जाएं जहाँ की लैंग्वेज जो है ना उर्दू हो और जो है ना इंग्लिश हो, लेकिन वो कॉमनली जो आपके पास कम्युनिकेशन का आपके पास जो कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी। आई होप कि आप लोग अब इस वीडियो से सिर्फ इतना सीखेंगे कि हमने अपने बच्चों को तालीम का मकसद बताना है कि तालीम क्या है, और दूसरी चीज तालीम को आम करना है।
دیکھیے مجھے اگر جسٹ فیم حاصل کرنی ہو تو مجھے ضروری نہیں ہے کہ میں ایسا اپنے لیے کنٹینٹ چوز کروں جو کہ ایک مشکل کنٹینٹ ہے. اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. ٹیچنگ بہت مشکل ٹاسک ہے سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ, بیکاز اور بہت سے طریقے ہیں فیم حاصل کرنے کے. لیکن میرا مقصد اپنی آواز آپ لوگوں تک پہنچانا ہے کہ آئیے تعلیم کا حصہ بنیے. وہ اسٹوڈینٹس, وہ نوجوان جو اگر مجھے سن رہے ہیں تو میری ان سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ تعلیم حاصل کیجیے, ایک اچھا انسان بنیے, ایک اچھے شہری بنیے, اپنے اندر بدلاؤ لائیے. آئی ہوپ کہ میرے میسج پہ اگر ایک بندے نے بھی عمل کر لیا, میری آواز اگر ایک بندے تک بھی پہنچ گئی اور یہ پازیٹیوٹی ان لوگوں میں آ گئی جو ان کے اندر موجود ہے اور میری آواز سے وہ جاگ گئی ہے, تو میں اس ویڈیو کو بنا کر کامیاب ہو گئی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. ٹل دین اللہ حافظ.